उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गोवर्धन पूजा के दिन बवाल हुआ। जी हां, खबर सामने आई है मुजफ्फरनगर से, जहां पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने अराजकता फैलाते हुए एक हिंदू परिवार के घर में जबरन घुसकर उनकी पिटाई की और गोवर्धन पूजा के ऊपर थूक दिया। इस दौरान पूजा कर रहे हिंदू परिवार के साथ मारपीट भी की गई और आरोप तो ये तक है कि घर की लड़कियों को छेड़ा भी गया है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर खबर ये सामने आई है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जबरदस्ती हिंदुओं के घर में घुसकर गोवर्धन पूजा कर रहे परिवार के लोगों से मारपीट की और उस घर की लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की। जो जानकारी मिल रही है, पीड़ित परिवार अपने घर में आराम से गोवर्धन पूजा कर रहा था और उसी वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही घटना सामने आई, इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के नगर विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल तुरंत मौके पर पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों को आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है और पीड़ित परिवार को उपचार के लिए अस्पताल में भेजकर उन्हें शांत कराया गया है। इस पूरे मामले पर पीड़ितों का बयान भी सामने आया है। जरा सुनिए किस तरीके से पीड़ित अपना बयान दर्ज कराते हुए नजर आए हैं। हम घर पे ही अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे और वो एकदम आई एक मुसलमानी कि ये क्या कर रहे हो, मैं नापाक हो जाऊंगी। इतनी देर में ही उस एक लड़के को बुलाया, दो लड़कों को, और इस मेरी बहन के पास हमला, मेरे बाबा जी बुढ़ापे में उनके साथ हमला, मेरी मम्मी, मेरा भाई, और ये कपड़े फाड़ के गया और मेरे सबसे पहले उसने मेरे ऊपर हमला करा। इतनी देर में हम चौकी पे पहुंचे और हमें कह के गया तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और यहाँ से मकान बेच के निकलो यहाँ से। मारपीट बहुत बदतमीजी से, मेरी बहन के बाल नहीं, इतनी बदतमीजी से मेरे साथ मेरी गर्दन पकड़ ली, इतनी बदतमीजी से। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसकी बिल्कुल खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। उसकी माँ बहन के पास मैं जाऊंगी कि कैसे मेरी बहन के पास हमला करके गया, कैसे मेरे पापा को मार के गया। मैं जाऊंगी उसके पास, उसकी माँ बहन के पास। हम लोग नॉर्मल अपनी गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। पापा घर पे थे नहीं, मेरे बाबा जी, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, मेरी बहन है, मेरी मम्मी, हम सिर्फ अपनी पूजा कर रहे थे। आके जो लेडी है उसका नाम है सन्नो, आके हमारे सामने घर है, उनका आके बोल रही कि तुमने ये क्या नापाक कर रखा, हमारी गाड़ी को नापाक कर दिया, ये सब चीज़ें बोल रही है हमारे से आके। मेरी मम्मी ने सिर्फ चुपचाप यूँ कहा हम पूजा करके थोड़ी देर में कर देंगे। तो उन्होंने अपने लड़कों को, जो लड़का भी है मतलब वहाँ पे है, उन्हें बुला के मतलब हमसे हमारे ऊपर हमला करवाया। तीनों माँ मतलब मेरी बहन, मेरे बाबा जी के और हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करवाया। फिर अपने और दोस्तों को और भाइयों को उसने फ़ोन कर लिया और बहुत बुरी तरह हमारे ऊपर हमला करवाया, बहुत बुरी तरह। हाँ, बहुत मतलब आके अंदर मेरी पूरी टी शर्ट फाड़ दी, मैं कपड़े चेंज करके खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, और बहुत बुरी तरह मेरे बाल पकड़ के दीवार सर में मारे, बहुत बुरी तरह। मैं नीचे बिल्कुल लेटी हुई बेहोश थी। मेरी बहन को पकड़ लिया, फिर मेरी मम्मी को पकड़ लिया, बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी हमारे साथ में और बुलाया सन्नू ने था। नाम बताओ। हमारे घर के सामने ही है और इनका हर फेस्टिवल पे है कि उनके साथ थे वे कौन थे? एक नहीम था, आसिफ था, नहीम का भाई था, सफीक था, और ये अनवार वगैरह के लड़के थे। सफीक का हाँ, अब से 4 दिन पहले इन्होंने क्या बदतमीजी करी, मेरे पास फोटो भी है बाकायदा। इन्होंने बताओ। मेरा भाई जो है वो पटाखे छुड़ा रहा था, मेरा भाई छोटा है 11-12 साल का, तो वो अपने नॉर्मल पटाखे छुड़ा रहा था। तो इनमें से ही सफीक का लड़का और ये जो लड़का जिसने आज हमारे पर हमला करा, ये और इसके भाई आए और मेरे भाई के 2 थप्पड़ मार के गए और उसके जो पटाखे थे उसके ऊपर थूक के गए, उसके पाँव के ऊपर थूक के गए। बाकायदा मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैंने फोटो ले लिया। तब भी उस दिन हम चुप बैठ गए कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे होगा जो होगा। और आज मेरे पापा थे नहीं, तो इन्होंने आके मौके का फ़ायदा देख के, हम ये चाहते हैं कि इनके साथ बहुत मतलब जो हमारे साथ हुआ है इन्हें सजा मिले। बाकी इस मामले पर सीओ सिटी व्योम बिंदल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। मौके पर पहुंची तो पता चला कि कुछ लड़कियों एवं उनके परिवारजनों के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट की गई है। पुलिस ने तत्काल जो एक आरोपी था उसको हिरासत में लिया। जो वादी का परिवार है उसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायद किया जा रहा है। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक ही परिवार उस गली में रहता है और तमाम लोगों ने जो है एक राय होकर उनके साथ मारपीट की है और जो गोवर्धन पूजा है उसमें भी खलल डालने का प्रयास किया है। जी, उन्होंने तहरीर दी है और ये सब जांच का विषय है। इस मामले में जो है जांच की जा रही है और इसमें उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्या स्थिति है?
फिलहाल जो है मौके पर शांति है। मेरी भी लोगों से यही अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान दें। बहरहाल मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है और वो उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पिछले 7-8 साल से किसी भी तरह के कोई दंगे की खबर सामने नहीं आई है। हिंदू मुस्लिम आपस में प्यार से रह रही हैं, लेकिन इस तरह की घटना निश्चित तौर पर चिंता का विषय बनती है। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियोस वायरल हैं, जिसको लेकर लोग भी अलग अलग प्रतिक्रिया तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ से उचित कार्रवाई की मांग भी करते हुए नजर आए हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मुझे क्यों कर रहे हो, इससे क्या होता है, इससे कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं। और जब लड़कियों ने मुझको बताया कि वहाँ पे आप आती है ना, थूकने का काम भी हुआ, तो लड़कियों ने विरोध किया, मारपिटाई हुई। उनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 वर्ष की उनकी आयु है, उसको भी आपने देखा होगा, उनके साथ भी काफ़ी मारपिटाई हुई। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया, पूरी पुलिस पूरी फोर्स यहाँ पर है, मौके पर पहुँची है, उनकी अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई हो रही है और बच्चों का मेडिकल हो रहा है। और बिल्कुल SSP को बात करके प्रभावी कार्रवाई करेंगे कहा।